मुंबई के गोरेगांव में दर्दनाक और भीषण हादसा। 5 मंजिला इमारत में आग लगी। अब तक 7 लोगों की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। आग लगने से 45 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। आग आज सुबह तड़के करीब 3:30 बजे लगी। जिस वक्त आग लगी, लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। आग लगने के बाद चीख पुकार मची। अफरा तफरी के बीच कई लोग घायल हुए। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को रेस्क्यू किया। कई घंटों के बाद आज सुबह जाकर आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी, उस बिल्डिंग की पार्किंग में काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था, जिसमें आग लगी। पार्किंग से शुरू हुई आग ने इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। पार्किंग में पार्क की हुई 4 कार और 30 से ज्यादा बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग हादसे में घायल हुए लोगों को कूपर अस्पताल और एचबीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर संजय सिंह से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी। ईडी ने संजय सिंह के 2 करीबियों को समन भेजा है। सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी को आज के लिए समन। ईडी संजय सिंह और करीबियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। सर्वेश को पहले भी ईडी ने समन भेजा था। कल कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले संजय सिंह ने कहा, मोदी जी जितना चाहें अत्याचार करें, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार गए, इसलिए सब बिहार जातीय जनगणना को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। जातीय जनगणना को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई है। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जारी जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़े जारी किए थे। आंकड़े जारी होने के बाद 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका। चुनाव आयोग के सामने पहुंची चाचा भतीजे की लड़ाई। चुनाव आयोग में आज एनसीपी की दावेदारी को लेकर अहम सुनवाई। एनसीपी पर शरद पवार और अजित पवार ने दावा ठोका है। पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी किसे दी जाए, इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई। अजित पवार गुट ने 5000 एफिडेविट दायर किए हैं, तो शरद पवार गुट की तरफ से 9000 एफिडेविट फाइल किए गए। सुनवाई से पहले शरद पवार ने कहा, पार्टी का चुनाव चिन्ह रहे या जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 5 राज्यों के चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले ईसी की ऑब्जर्वर्स के साथ अहम मीटिंग। इस मीटिंग में चुनाव कराने की रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक से पहले निर्वाचन आयोग सभी 5 राज्यों का दौरा कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक के बाद ईसी कभी भी कर सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की बैठक को अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है। चुनाव को कैसे संपन्न करवाना है, इससे जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। टीएमसी का राजभवन पर जारी रहेगा प्रदर्शन। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, राज्यपाल जब तक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करते, विरोध करते रहेंगे। बैनर्जी ने कहा, धरना क्रमबद्ध तरीके से जारी रहेगा। रात में कुछ देर के लिए विराम दिया जाएगा। यह हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना के दौरे पर। हैदराबाद पहुंचे जेपी नड्डा। कल बिहार दौरे पर थे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां, इनका खत्म होना निश्चित। जेपी नड्डा ने कहा, बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती हैं। बाप बेटा, मां और बेटी, ये महाभ्रष्ट हैं। बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। वहीं तेज प्रताप यादव ने नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब तक वो हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे, तब तक उनका पेट नहीं चलेगा। नहीं करेंगे तब तक उनका पेट चलेगा नहीं ना। दाल रोटी का नाम है, दाल रोटी उनका बंद हो जाएगा। मोदी जी छीन लेंगे दाल रोटी, इसीलिए नड्डा जी बोल रहे हैं। सीएम जगन मोहन रेड्डी आज पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के रवाना हुए हैं जगन मोहन रेड्डी। यूपी के पीलीभीत के दौरे पर सीएम योगी यहां टाइगर रिजर्व के मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस के पास आयोजित एक कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण की कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की इंटरनेशनल रेसलर रानी राणा बीजेपी में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में लेंगी पार्टी की सदस्यता। मध्य प्रदेश के बाद आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी कांकेर में जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी का ये 4था छत्तीसगढ़ दौरा है। गोविंदपुर के मैदान में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगे। आज जयपुर में कांग्रेस की वार रूम में कोर कमेटी की बैठक है। सीएम गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा एनआईए, एटीएस, एसटीएफ ऐसी सख्ती अपनाएं जिससे टेररिस्ट ग्रुप ना बने।
शाह ने कहा, मोदी सरकार के सख्त फैसलों के चलते जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर में हिंसा कम करने में बड़ी सफलता हासिल की। शाह ने कहा, एनआईए, एटीएस और एसटीएफ जांच तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उन्हें लीक से हटकर सोचना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ समारोह में से पहले प्रयागराज में फुल ड्रेस रिहर्सल, आसमान में दिखा वायुवीरों का दमखम। रिहर्सल के दौरान परेड करते वायुसेना के जवान और महिला विंग पैरा जंपर ने 150 किलोमीटर की रफ्तार से 8000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाए। रिहर्सल के दौरान जवानों ने चलती हुई जिप्सी के पूरे पार्ट्स अलग किए। जिप्सी को अलग अलग करने के बाद सेना के जाबाजों ने उसे 5 मिनट में एक कर दिया। नितिन कुमार के साथ प्रयागराज के बमरोली वायुसेना स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कई लड़ाकू विमान अपना करतब दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद है। करीब 50,000 दर्शक यहाँ पर इस मेन जो महापर्व इसे वायुसेना का कहा जा रहा है, वायुसेना दिवस का कहा जा रहा है, उसके साक्षी बनने के लिए आप 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो में तेजस जैसे 120 विमान और हेलीकॉप्टर दिखाने अपना करतब दिखाएंगे। वायु कमान मुख्यालय बमरौली में होगा एयर शो का आयोजन। एमपी चुनाव में शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी यशोधरा राजे सिंधिया, कहा, शिवपुरी से नहीं लड़ूंगी चुनाव। मां विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची थी यशोधरा, भावुक होते हुए कहा, वैसे तो मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पहले ही ले लिया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिव शौर्य यात्रा में शामिल हुए। उत्तरी गोवा के बिचौलिम में निकाली गई शिव शौर्य यात्रा। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों की बैठक में हिस्सा लिया। अगरवुड उत्पादों की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों की बैठक में हिस्सा लेते नजर आए। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान, जिले और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं की रैली करेगी साथ। महिलाओं की इस रैली में महिला सांसद समेत हर स्तर के जनप्रतिनिधि और महिला कार्यकर्ता होंगे शामिल। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 6 सैनिकों समेत 19 लोगों की मौत, 16 सैनिक समेत 103 लोग लापता। बुरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 6 के शव नदी के निचले इलाकों से बरामद हुए हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हालात बद से बदतर। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से देश के विभिन्न हिस्सों से आए 3000 से ज्यादा पर्यटक फंसे। नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की लोहनक झील टूटी, नदी से लगे इलाके में आर्मी कैंप बहा। सिक्किम के 4 जिलों में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान, मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान। अलर्ट के बाद खाली कराया जा रहा ग्लेशियर झील के पास वाला इलाका, झील के किनारे रहने वाले लोगों को बाहर निकालना शुरू। बिहार के दुर्गावती नदी का जलस्तर बढ़ा, कैमूर में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, फूड पॉइजनिंग की आशंका के चलते जांच में जुटी पुलिस। खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान दोनों की मौत। बृजभूषण शरण सिंह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट पॉक्सो पर करेगा फैसला। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे मामला चलाया जाए। बांके बिहारी में प्रस्तावित कॉरिडोर मामले में आज हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सेवायतों के वकील ने कुंज गलियों के महत्व को कोर्ट के सामने रखा। हिमाचल के शिमला में बाढ़ और बारिश के बाद फिर से शुरू हुई कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर टॉय ट्रेन। तमिलनाडु के नीलगिरी में 9 बाघों की मौत के बाद वन विभाग ने 40 जगहों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। नीलगिरी के जंगलों में 40 दिनों में 4 वयस्क बाघों और 6 बाघ शावकों की मौत से मचा हड़कंप। पराली जलाने के मामले को लेकर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा, पराली जलाने के मामले में हमारी लगातार नजर। वर्ल्ड कप में आज भिड़ेंगे पाकिस्तान और नीदरलैंड। दोपहर 2 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।
ओडिशा के भुवनेश्वर में मिनिएचर कलाकार ने हल्दी पर बनाई विश्व कप की सबसे छोटी ट्रॉफी। 1 इंच में तैयार की विश्व कप की सबसे छोटी ट्रॉफी। ओडिशा के गंजम में युवा चाक नक्काशी कलाकार के विजय कुमार रेड्डी ने बनाई मूर्तियां।